हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्वन मंडल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल बीएम जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए हम लोग क्या चल रहा था, हम लोगों का ना जो है ट्रिपेटाइट कंप्लीट हम लोगों का हो गया था, ख़त्म है ना। पाल प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो हम लोगों का ख़त्म हो गया था। तो अब हम देख लेंगे साउदर्न डायनेस्टी में जो मोस्ट पॉपुलर थी वो थी हम लोगों का चोलाज। ठीक है, तो चोलाज के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो देखिए चोलास कब तक चला था ना, लगभग 850 सीई से 1200 सीई तक चला था। ठीक है, तो पहला जो चोलास का फाउंडर था वो था विजयालय। विजयालय इज द फाउंडर ऑफ चोलास। ठीक है, फाउंडर ऑफ चोलास। चोला, देखिए चोला जो पहले था वो भी चोलाज ही थे, लेकिन ये बाद में और एक डायनेस्टी हुआ जो भी चोला के नाम से ही मतलब पहचाना गया। ठीक है, और ये फ्यूडेटरीज थे पल्लव्स के फ्यूडेटरीज थे ये लोग, चोलाज। तो चोलाज के फाउंडर कौन थे? विजयालय। ठीक है, विजयालय के बाद जो राजा हुआ उसका नाम हुआ आदित्य वन। ठीक है, आदित्य वन के बाद जो हुआ वो है प्रांतक वन। इसके बारे में हम पढ़े हैं प्रांतक वन। इसके बारे में क्या पढ़े हैं बताइए? प्रांतक वन के बारे में पढ़े हैं हम। ट्रिपरटाइट कॉन्फ्लिक्ट में हम पढ़े हैं प्रांतक वन को हराया था कौन? राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एक राजा था, इसका नाम था कृष्ण थ्री, है ना। तो राष्ट्रकूट किंग कृष्ण थ्री किसको हराया? प्रांतक को, है ना। प्रांतक को हरा दिया था। राष्ट्रकूट किंग कृष्ण थ्री डिफीटेड प्रांतक वन। ठीक है, डिफीटेड प्रांतक वन। ठीक है, कृष्ण थ्री ने क्या किया था ना, प्रांतक वन को हराया था यहां पे। उसके बाद जो राजा हुआ वो था प्रांतक द्वितीय। देखिए जो हम बता नहीं रहे, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चोलास के बारे में सिर्फ 3 ही राजा हमें पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट, जिसमें आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है वो है राजा राज वन। ठीक है, राजा राज वन। ठीक है, देखिए इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि राजा राज वन वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द चोलास। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था ना, राजा राज वन बहुत ही आक्रमणात्मक थे, मतलब आक्रमण उनका नीति था, आक्रमण करके दूसरे सारे राज्यों को वो अपने अंदर अपने राज्यों में मिला लेते थे। तो राजा राज वन ने क्या किया ना, उनके जो फ्यूडेटरीज थे पल्लव्स वगैरह को हराया, उस तरफ से चालुक्य को भी इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया राजा राज वन ने श्रीलंका पे भी आक्रमण किया था। श्रीलंका पे आक्रमण किया था कौन? राजा राज वन, लेकिन पूरा कब्जा नहीं कर पाए, श्रीलंका में पूरा कब्जा नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद देखिए श्रीलंका में पूरा कब्जा यहाँ पे नहीं कर पाए, आधा ही किया। ठीक है, और इन्होंने जो है मलेशिया तक इनका नेवल एक्सपीडिशन चला था। ठीक है, नेवल एक्सपीडिशन चला था। नेवल एक्सपीडिशन चला था कहां तक? मलेशिया तक। इन लोगों की जो है चोलास की नेवी बहुत स्ट्रांग थी। नेवी बहुत स्ट्रांग था इन लोगों का। ठीक है, राजा राज
राजाराज के समय में या चोलास के समय में ही नेवी बहुत ही स्ट्रांग था। आसपास में कभी किसी का भी इतना नेवी स्ट्रांग नहीं था जिनका जैसा कि इन लोगों का था। ठीक है, इन्होंने एक मंदिर भी बनाया 1110 में, 1110 सीई में इन्होंने 2 मंदिर बनाया। एक है राजा राजेश्वर टेम्पल, राजा राजेश्वर एंड बृहदेश्वर टेम्पल। राजा राजेश्वर टेम्पल एंड बृहदेश्वर टेम्पल, ये दोनों टेम्पल ही तंजावुर में है। तंजावुर, तंजावुर मतलब मॉडर्न डे उसे तंजौर कहते हैं, है ना, तंजौर कहते हैं उन्हें, उस जगह को तंजौर कहते हैं। तो तंजौर को पहले क्या बोलते थे, तंजावुर। तो तंजावुर में राजा राजेश्वर टेम्पल और बृहदेश्वर टेम्पल जो है राजा राज 1 ने बनाया। यही वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है कि राजा राजेश्वर टेम्पल और बृहदेश्वर टेम्पल कौन बनाया था। ठीक है, तो वो हो जाएगा राजा राज 1। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे राजेंद्र 1। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, राजा राज के बाद हम पढ़ेंगे राजेंद्र 1। ठीक है, यह हटा दे ऊपर वाला। चोलास में उतना पढ़ने का नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो तो देखना पड़ेगा ना। तो आप राजा राज का और राजेंद्र 1 का, हाँ, ये दोनों ज्यादातर याद रखना क्योंकि ये दोनों से ज्यादातर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो राजा राज 1 में क्या याद रखेंगे कि इन्होंने श्रीलंका में जो है आधा कब्जा कर लिया था और इन्होंने नेवल एक्सपीडिशन चलाया था मलेशिया तक। हाँ, और इन्होंने जो है 2 टेम्पल बनाया। क्या क्या था वो, राजा राजेश्वर टेम्पल और बृहदेश्वर टेम्पल, 2 टेम्पल बनाया जो कि तंजावुर में है। उसके बाद राजा राज के बेटे राजेंद्र राजा हुआ, राजेंद्र 1 जो है राजा हुए। ठीक है, राजेंद्र 1 के बारे में आप क्या पढ़ेंगे ना, राजेंद्र 1 तो इनसे भी ज्यादा पराक्रमी था। इन्होंने क्या किया ना, पूरे श्रीलंका को कब्जा कर लिया। डिफीटेड श्रीलंकन किंग महिंद 5। ठीक है, इन्होंने क्या किया, श्रीलंका के किंग था महिंद 5 जिनको हरा दिया। ठीक है, और इन्होंने बंगाल में भी अटैक किया था इन्होंने। तो बंगाल का तब राजा था जो है वो है माहीपाल। ठीक है, माहीपाल तब राजा था। तो इन्होंने क्या किया ना, अपने राज्य में इन्होंने देखा कि नॉर्थ इंडिया में तभी जब है पूरे इंडिया में गंगा को बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है, अभी भी माना जाता है। तो तब क्या किया इन्होंने, ठान लिया कि साउथ में भी एक गंगा होना चाहिए। ठीक है, साउथ में भी एक गंगा होना चाहिए। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया ना, बंगाल पे अटैक किया। और बंगाल का तब राजा था माहीपाल 1। तो इन्होंने माहीपाल 1 को हराया। क्या क्या, माहीपाल 1 को हराया। क्यों हराया, अब यहां पे देखिए, माहीपाल 1 को हरा दिया। क्यों हराया ना, उन्होंने गंगा से पानी लेने के लिए इनको हरा दिया। बताइए, पानी के लिए एक युद्ध कर लिया यहाँ पे। मतलब ये चाहते थे कि साउथ में भी एक गंगा हो। तो अब पूरा गंगा को तो आप काट के नहीं ले जा सकते, या कितना ही पानी ले आएंगे वहां से गंगा से। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा पानी वहां से ले आया, 1 बाल्टी पानी लेके आया और इन्होंने कावेरी में जो है वो पानी मिला दिया। तो फिर से कावेरी को क्या बोला गया, गंगा ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो कावेरी को क्या बोला गया, उसके बाद कावेरी को बोला गया गंगा ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है,
गंगा ऑफ साउथ इंडिया। और इसके वजह से इन्होंने गंगा के पानी के लिए जो है पाल वंश के राजा माहीपाल वन को हराया, तो इसी वजह से इनका नाम पड़ गया गंगाई कोंडा चोल। क्या नाम पड़ गया? गंगाई कोंडा चोल, गंगाई कोंडा चोल। ठीक है, गंगाई कोंडा चोल। इन्होंने कावेरी नदी के तट पे एक शहर भी बनाया जहां पे उसका कैपिटल या राजधानी किया, जिसका नाम था गंगाई कोंडा चोलापुरम। गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, तो देखिए, देख सकते हैं आप, राजेंद्र चोल ने क्या किया था ना, यहां पे पानी के लिए युद्ध कर लिया बंगाल के राजा माहीपाल वन के साथ। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, गंगाई कोंडा चोलापुरम नाम का एक कैपिटल भी बसवाया। कहां पे? कावेरी नदी के तट पे। ठीक है, और ये बहुत ही मतलब लिटरेचर पे भी बहुत ही ज्ञान रखते थे राजेंद्र वन। इसी वजह से इन्हें पंडित चोला भी कहा जाता है। क्या? पंडित चोला, पंडित चोला, पंडित चोला भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, राजेंद्र वन जो या राजेंद्र चोल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन राजेंद्र चोल से ही पूछता है, या कभी कभी राजा राज से भी पूछ लेता है। यही दो से चोल में ज्यादातर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? ठीक है, राजेंद्र वन के समय में ही जो है चोल साम्राज्य जो है वो ज्यादा विस्तार हो सका था। इन्होंने मलेशिया पे पूरा कब्जा कर लिया, मलेशिया, सुमात्रा, जावा, फिलीपींस तक इन लोगों का जो है साम्राज्य विस्तार हो गया था। इन्होंने चाइना तक इन लोगों का बिजनेस वगैरह चलता था, चाइना तक इन लोगों का बिजनेस वगैरह चलता था। ठीक है, और क्या हुआ था? देखिए, इन लोगों का नेवी इतना बड़ा था, राजेंद्र चोल का नेवी इतना बड़ा था दैट द नेवी टर्न्स द बे ऑफ बंगाल इनटू ए चोला लेक। क्योंकि इनका नेवी इतना ही बड़ा था कि पूरा समुद्र को एक लेक की तरह यूज करने लगे, मतलब इतना ही तगड़ा इन लोगों का जो है नेवी था। ठीक है, तो यह हटाना पड़ेगा अभी। उसके बाद जो इसके बाद जो इनके राजा हुए वो हम देख लेते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को राजेंद्र वन और राजा राज वन एंड राजेंद्र वन से चला आएगा। आप लोगों को राजेंद्र वन से ही ज्यादातर पूछता है, क्योंकि जहां से गंगाई कोंडा चोल ये आप याद रखेंगे, और पंडित चोल और कौन सा वाला शहर बनाया, ये सब आप याद रखिए। और किसको हराया था? तो माहीपाल वन को। ठीक है, तो यह हम हटा रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला राजा देख रहे हैं। देखिए, उसके बाद जो राजा हुआ उसका नाम था राजाधिराज। क्या नाम था उनका? राजाधिराज। राजाधिराज, इनको बोला जाता था जयमकोंडा, जयमकोंडा चोल। जयमकोंडा चोल क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये बहुत ही पराक्रमी राजा थे। ये सेना के साथ ऐसा राजा था कि सेना के साथ एकदम फर्स्ट रो में खड़ा होके जो है बैटल करते थे। ठीक है, बैटल करते थे कौन? राजाधिराज। और इन्होंने जो है एक ऐसे राजा था जो कि चोलाज में राजाधिराज, ये वेस्टर्न चालुक्यन एक किंग था जिसका नाम था सोमेश्वर। वेस्टर्न चालुक्यन किंग था सोमेश्वर। सोमेश्वर एक किंग था वेस्टर्न चालुक्यन। तो इनके साथ इनका युद्ध हुआ राजाधिराज का, तब राजाधिराज मारे गए। कैसे मारे गए? राजाधिराज मारे गए कैसे ना, इनके ये एक हाथी के पीछे थे और हाथी मतलब हाथी के पैर से कुचला गए ये, तो ये मर गए थे। तो ऐसा बोला जाता है कि हाथी के
वजह से ये मारे गए थे राजाधिराज। ठीक है, और ये एक ऐसा राजा था जो कि बैटलफील्ड में मारा गया था। किसके साथ बैटल चल रहा था? वेस्टर्न चालुक्यन किंग सोमेश्वर के साथ बैटल चल रहा था। उसके बाद उसी बैटलफील्ड में जो है इसका बेटा राजेंद्र द्वितीय को राजा बनाया गया। राजेंद्र द्वितीय को राजा बनाया गया। ठीक है, और राजेंद्र द्वितीय ऐसा राजा था जो कि बैटलफील्ड में किंग बने। किंग इन बैटलफील्ड। बैटलफील्ड में ही किंग बने और इन्होंने सोमेश्वर को हरवाया। सोमेश्वर डिफीटेड। ठीक है, तो देखिए राजेंद्र के बाद कौन राजा था? राजाधिराज। और राजाधिराज को क्या बोला जाता था? जयमकोंड चोला। और इन्होंने जो है सोमेश्वर के युद्ध के साथ, जो सोमेश्वर के साथ वेस्टर्न चालुक्यन किंग सोमेश्वर के साथ युद्ध चलने के समय ये मारे गए, हाथी के पैर से कुचल के मारा गया ये। और उसके बाद उनका ही बेटा राजा हुआ राजेंद्र द्वितीय। ठीक है, राजेंद्र द्वितीय जो है बैटलफील्ड में ही इनको राजा बनाया गया, इन्होंने सोमेश्वर को हरवाया। ठीक है, इनके बाद याद रखेंगे इनका जो चोलास का जो लास्ट किंग था उनका नाम था कोलुटुंग वन। ठीक है, कोलुटुंग वन जो कि लास्ट किंग था चोलास के। ठीक है, और इनके समय ही चोला बहुत ही वीक पड़ गए। यहाँ पे धीरे धीरे वीक पड़ते पड़ते इनके समय जो है लास्ट इंपॉर्टेंट किंग थे कोलुटांग, और इनके समय ही जो है चोलास एकदम बहुत ही कमजोर हो गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, इनके समय में एक बहुत ही बढ़िया तमिल पोएट थे जिसका नाम था कामबान ने क्या किया था? इन्होंने रामायण लिखा था इन तमिल। कामबान ने क्या किया था? रोट रामायण तमिल में जो है इन्होंने रामायण लिखा था। कौन? कामबान। तो कामबान किसके कोर्ट में प्रेजेंट थे? कोलुटांग, जो कि चोलास का लास्ट किंग था। ठीक है, और इसके बारे में, कोलुटांग के बारे में आप यही वाला कामबान वाला हिस्सा आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चोलास पे आप यही सिर्फ याद रखिए, और फिर से हम चले जाएंगे नॉर्थ इंडिया में, और जबकि हम देखेंगे 712 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां से मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार इंडिया पे अटैक किया था। वो हम एक दिन में नहीं करेंगे, क्योंकि आज तो हम यहाँ पे साउथ इंडिया खत्म किए, तो नेक्स्ट डे हम नॉर्थ इंडिया जो है स्टार्ट करेंगे फिर से। फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद गजनवीज, फिर घोड़ीज, वो सब हम देख लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चोलास आज खत्म हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आया है चोलास। तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।